जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज एज का टॉपिक करने वाले हैं। एज के टॉपिक के कुछ क्वेश्चन मैंने हम आपके सामने लिखे हैं, जिन्हें हम सोल्व करेंगे ट्रिक से भी और उसका बेसिक्स भी। लेकिन उससे पहले हम दो बातें जान लेते हैं एज टॉपिक से रिलेटेड। पहली बात ये कि अगर जैसे मेरी एज को 20 साल है और मेरे भाई किसी फौजी भाई की एज 22 साल है, ठीक है, तो हम दोनों का एज जो है, कितना डिफरेंस है हम दोनों में, 2 साल का। और फिर आने वाले 5 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो मैं 25 साल का हो जाता हूं और मेरा भाई 27 साल का हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 साल का। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितने भी एज आगे क्यों ना चले जाएं, हमारा डिफरेंस 2 साल का ही रहने वाला है। पहली बात। फिर दूसरी बात, आज मैं 20 साल का, भाई 22 साल का, हमारा दोनों का एज का योग कितना हुआ। मैं बात कर रहा हूं, मैं 20 का हूं, भाई 22 का है, तो हम दोनों की एज जोड़ने पर कितना हुआ, 42। ठीक है, 42 साल हमारे एज का योग है दोनों की। ठीक है, यही बात दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं कि 5 साल बाद हम काउंट करें तो भाई देखो 5 साल बाद सीधा करना का ये है कि 5 साल बाद बात करूंगा तो मैं 20 से 25 हो जाता हूं और भाई 22 से 27 हो जाता है। दोनों का हम योग करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि 5 साल मेरी बढ़ रही है तो 5 साल ही उस भाई की बढ़ेगी, 5 साल उसकी भी बढ़ेगी। यही तो बात है ना। तो हम दोनों का योग जो है 5 साल की बात कर रहे हैं, तो जितनी मेरी उतनी उसकी, सीधा ही हम ऐड कर सकते हैं कि 10 साल हम दोनों के योग में बढ़ा सकते हैं। फिर आप देखो 5 साल बाद की बात कर रहा है तो उसका डबल करके इसमें 10 जोड़ देता हूं, ये 52 साल एज का योग आ जाएगा 5 साल बाद की। अब कितना भी बढ़ाए, 8 साल बाद की बात पूछे या फिर पीछे की पूछे, जैसे भी है हम दोनों में बराबर बराबर बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। समझने वाली बात तो थी। अब देखो रेशियो जो है, आपने अनुपात पढ़ा होगा मैम से, तो अनुपात के अंदर क्या होता है, अनुपात आ गया तो मतलब एज वाला टॉपिक भी आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देता हूं। अनुपात क्या होता है, अगर किसी संख्या को दो संख्या में डिवाइड कर सकते हैं, कोई संख्या है तो उसको, फिर दो संख्याएं हैं तो उसको अनुपात में भी लेके आ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं एक हाथ में 50 रुपए हैं, दूसरे में 100 रुपए हैं, अगर मैं अनुपात में बात करूं तो फिर एक में एक अनुपात और दूसरे में दो, एक का दो गुना, इसका दो गुना है, तो ये 1:2 में है या फिर 50 और 100 में है। ठीक है, ये बात थी अनुपात की। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है ये कि पति और पत्नी की उम्र का योग 70 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 2:3 है, तो पत्नी की उम्र क्या होगी। ठीक है भाई, इन्होंने पत्नी और पत्नी की उम्र का योग दे दिया, जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था एग्जाम्पल के लिए, और फिर पत्नी की उम्र पूछी है। पूछ कुछ भी सकता है, पत्नी की पति की, दोनों का योग, दोनों का गुणनफल, आज से 5 साल पहले का, हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पति और पत्नी की उम्र का योग 27 वर्ष है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, पहले बेसिक से कराता हूं, फिर हम रामबाण विधि लगाते हैं। ठीक है, देखो पहले पति और पत्नी की उम्र का योग कितना है, 70 वर्ष। मैं मान लेता हूं उनकी उम्र का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, ये पति की उम्र है, ये पत्नी की उम्र है, 2:3। अब पता है हमें अनुपात को हम अगर संख्या मानते हैं अनुपात हटाने के लिए, तो क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं। तो इसका मतलब पति की उम्र 2x है, पत्नी की उम्र 3x है। ये नहीं है 2 और 3 है तो मतलब ये अनुपात में है ये। ठीक है, 2x है और 3x है। अब ये क्या बोल रहा है, इन दोनों की उम्र का योग जो है 70 वर्ष है। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों को जोड़ता हूं, इसकी उम्र और इसकी उम्र को जोड़ता हूं, तो कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो 2x और 3x साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। अगर नहीं है, कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, देखो 2x और 3x 5x, इधर हमारा 70 है, तो इधर से फिर x की वैल्यू 5, इधर भाग में 14×5=70। ये किसकी वैल्यू आई, x की। इसका मतलब यहां अगर मैं 14 रखता हूं, यहां 14 रखता हूं, तो पति और पत्नी की उम्र का पता चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो यहां देखो 14 रखता हूं तो 14×2 = 28। किसकी उम्र, पति की, 14 आती है 42। किसकी उम्र, किसकी उम्र, पत्नी की,
अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 70 ही आ रहा है ना। ये देखो उम्र आने के बाद क्या कर लेना, एक बार जोड़ लेना, अगर जोड़ दिया है तो जोड़ लेना, गुणनफल दिया है तो गुणनफल, ताकि अगर हमारा कोई मिस्टेक ना हुए। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 70, ये ठीक है। 70 वर्ष आ गए इन दोनों का योग। इसका मतलब हमारी उम्र जो निकाली है पति और पत्नी की वो तो सही है हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से तो सही है। बाकी तो इसमें गड़बड़ ये लग रही है, पति 28 साल का है और पत्नी 42 साल की, कुछ ना कुछ लोचा हुआ है। ठीक है, शायद नौकरी में लेट हो गई या कुछ कैसे। आप तो फटाफट तैयारी कर लो और सही से सेट हो जाओ। तो इसका मतलब 2 और 3 अनुपात था, और ये हमने 28 और 42 उम्र निकाल ली अनुपात से। ठीक है भाई, अब पूछ क्या रहा है, पत्नी की उम्र क्या होगी, तो पत्नी की उम्र 28 होगी, पति की उम्र पूछता तो 42 होगी। ठीक है, ये तो था एक्स मानकर बेसिक विधि से। जब भी क्वेश्चन आता है, अगर आप कुछ नहीं आता तो आप रेशियो से इसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जो ताकि क्या टाइम भी बहुत बचता है, इतना माइंड भी नहीं लगाना पड़ता, एक्स वगैरह मानो फिर करो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। सीधा करो कि उनकी उम्र का अनुपात हमें पता है 2:3। ठीक है, पति है और ये पत्नी है, इसकी उम्र का अनुपात हमें पता है 2:3। अनुपात में उम्र पता है, ठीक है, फिर हमें उम्र का योग भी पता है। तो इसका मतलब अनुपात को जोड़ू तो 3 2 5, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 5, और ये किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, 70 के, 70 वर्ष के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 14। तो अब सीधा ही देखो, हम यहाँ 14 है तो 1 की वैल्यू 14 है तो 2 की 28, और 1 की वैल्यू 14 है तो 3 की 42। सीधा निकाल दिया, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अब ये पति की उम्र है, ये पत्नी की उम्र है। ठीक है, इन दोनों का योग तो दे ही रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा पूछे तो ये था रामबाण विधि। ठीक है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, ये है तो एक्स वाला वही बेसिक चीजें ही है, लेकिन ये कि हम एक्स वगैरह छोड़कर सीधा कर लेते हैं। चलो टाइम वेस्ट करता ना हुए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो समीर व मुकेश की आयु का अनुपात कितना है, 7:4 दिख रहा है, 7:4, ये देखो। ठीक है, यदि समीर की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। अब बताओ, बेसिक वाला करवाना जरूरी थोड़ी है, सीधा ही कर सकते हैं। देखो समीर व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है, समीर है और मुकेश है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7 और 4 है। ठीक है, आगे चलो। यदि समीर की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि समीर के, हमें ये तो पता है, देखो ये 7 है, ये 4 अधिक है। ठीक है, अधिक तो है भाई, इसका अनुपात 4 है, इसका 7 अधिक तो है, लेकिन ये तो अनुपात में है ना, हमें उम्र का तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो अनुपात में कितना ज्यादा है समीर, 3, अनुपात में अगर बात करूं तो 3 ज्यादा है, और पर्सन के हिसाब से बात करूं तो ये बोल रहा है कि 3 तो अनुपात में होगा तेरा, हमें नहीं पता, लेकिन 18 वर्ष अधिक है, इतना पता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की वैल्यू 18, तो फिर सेकंड स्टेप 1 की वैल्यू 6, इधर 18 में 3 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो वही बात, हम 1 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो समीर की आयु निकाल लेते हैं। समीर की भी आ गई 7 6 42, और इधर मुकेश की एज भी आ गई, दोनों की एज आ गई। अब पूछा क्या है, तो बताओ मुकेश की आयु क्या है, मुकेश की आयु तो 24 वर्ष है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है दोस्तों। बस ये भाइयों रेशियो का सिस्टम था, और सीधा माइंड में सोचो लगाओ। अब ये बात ज्यादा ध्यान रखें कि हमारे रेशियो में अंतर कितना आ रहा है, रेशियो में कितना ज्यादा है कितना कम है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, मोस्टली क्वेश्चन हो जाता है इससे। ठीक है, चलो आगे देखो, चंचल की व सुपीरिया की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है, तो चंचल की आयु आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे लग रहा है हमको, इसमें यह लग रहा है कि पहली बात इसमें योग दिया था, इसमें गुणनफल दे दिया, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे भी लगाना है, बताऊंगा। फिर दूसरी बात, ना तो चंचल की आयु पूछी है ना सुपीरिया की आयु पूछी है, चंचल की आयु पूछी है लेकिन वो भी 4 वर्ष बाद की पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, आज की पता चल गई मेरे को कि मैं 20 साल का हूं, तो 2 साल बाद की पूछो चाहे 50 साल के बाद की पूछो, बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो चंचल व सुपीरिया की आयु का अनुपात
ये चंचल है, ये सुपीरियर है। आयु का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 54। अब ध्यान रखना, हमने योग जब किया था तो हमने क्या किया था? दोनों अनुपातों को जोड़ दिया था तो फिर और सीधा ही एक का वैल्यू निकाल ली थी एक्स की। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है, हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम ये कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 6 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 9 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही तो आ रहा है दिमाग। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान ये रखो दोस्तों कि अगर मैं बात करूं गुणनफल की बात करता हूं तो यहाँ देखो x था तो 3x और 2x उसमें तो जोड़ा था तो सीधा 5x हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, x है और इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन x की जगह क्या होगा? x² होगा। देखो समझो, यहाँ अगर मैं x लगाता हूँ, x मैंने लगाया, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 6x² ही तो आएगा। तो ये 6x की वैल्यू नहीं, 6x² की वैल्यू है। ठीक है, 6x² की वैल्यू है। तो देखो ये 6x² की वैल्यू है, ये देखो 6x² की वैल्यू है। तो देखो एक का मान 9 आ गया, लेकिन यहाँ x का नहीं बल्कि x² है। इसका मतलब x का जो मान है वो 3 होगा। 9 जो है इस पर रूट लगा देंगे, स्क्वायर इधर से इधर आती है तो रूट में चेंज हो जाती है। इसका मतलब x का मान 3 आ गया। हमें यही ध्यान रखना था कि भाई गुणनफल है तो हमें एक्स्ट्रा रूट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने साथ में ये क्वेश्चन उठाया है गुणनफल वाला। चलो, x का मान 3 आ गया। अब देखो कि 3 आ गया और तो 3 तिया, यहाँ x का मान रखूंगा 3 का तो 3 तिया 9 बस। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अगर मैं x का मान रखता हूँ 3, यहाँ पे 3x का मान रखता हूँ तो 3 दूनी 6। तो 9 और 6 क्या आ गई? 9 और 6 क्या आ गया? ये आ गया हमारा किसका? चंचल व सुपीरियर की आयु का अनुपात से हमने 9 और 6 ये निकाल दिया। अब ये पूछ रहा, इसकी एज आ गई। अब ये बच्चियां हैं, ठीक है, देखो 9 और 6 की बेचारी। चंचल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो भाई आज का हमें पता चल गया 9 वर्ष की है, तो 4 वर्ष बाद में इसमें मैं अगर 4 ईयर ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 13 ईयर। ओके, 13 ईयर 4 वर्ष बाद हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलो अब मैं इस नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई चलो चंचल की 4 साल पहले की आयु बताओ। 4 साल बाद की तो इसने पूछ ली, 4 साल पहले की मैं पूछ रहा हूं, तो भाई 9 में से 4 घटा देंगे। 9 साल आज है तो फिर 4 साल पहले 9 में से 4 घटा देंगे। चलो बहुत अच्छा, चले आगे। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु का है। बहुत अच्छी बात है, एक पिता है वो पुत्र की आयु से 2 गुना, अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 है। क्या क्वेश्चन से हमने रेशियो सही बना दिया? क्वेश्चन से हमने अनुपात सही बना लिया। ठीक है, 2 गुना है पिता की आयु, है भाई। आगे चलो, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक थी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये तो है प्रेजेंट की है। अब 20 वर्ष पूर्व है, 20 वर्ष पूर्व इसका मतलब पहले। अब देखो नीचे लिखूंगा तो आप थोड़ा डाउट में आओगे, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये तो फादर की है और ये सन की है। अब मैं बात करूं 20 वर्ष पहले की, 20 वर्ष पहले कितना था? 12 गुना अधिक थी। तो देखो अगर सन की 1 होगी और इसकी पिता की 12 होगी तो ये रेशियो सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आज तो वह 2 गुना आयु का है, लेकिन 12 वर्ष पहले कितना था? 12 गुना था। 12 वर्ष पहले 12 गुना था, सॉरी 20 वर्ष पहले। ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी? देखो ऐसे क्वेश्चन का एक सिंपल सा मेथड बताता हूं मैं आपको। करना क्या है, फिर चाहे 12 वर्ष 20 वर्ष आगे पीछे कुछ भी, जब भी हमें 2 रेशियो दे, एक पहले का और एक बाद का, तो हमें करना क्या है? ये देखो बोर्ड पर हमें क्या करना है। पहली बात ये कि नीचे वाले रेशियो का हम अंतर कर लेते हैं। कितना अंतर है? 1। 2 में से 1 हटाता हूं तो कितना? 1। ठीक है, फिर नीचे क्या लगाना है हमें? नीचे ये लगाना है कि रेशियो जो है ऊपर वाला नीचे वाला,
इनका वज्र गुणा करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, थोड़ा लिख देता हूं कि क्या करना है हमें। नीचे के अनुपात का अंतर, ओके ठीक है। बटा में क्या लगाना है, वज्र गुणाओं का अंतर। अभी वज्र गुणा भी करके बताऊंगा, वज्र गुणा का अंतर। और गुणा में क्या करना है, गुणा में हमें करना है डिफरेंस। ऊपर वाला और नीचे वाला रेशियो दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया होगा सालों का। इसने दिया है 20 साल, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे ईयर का अंतर, ठीक है, वर्षों का अंतर। इससे क्या आ जाएगा, वो हम निकाल रहे थे ना, x का मान 1 का मान, वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे अप्लाई करो। ये नीचे का अनुपात का अंतर, 2 में से 1 गया, कितना 1, ठीक है। वज्र गुणा का अंतर करो, वज्र गुणा। वज्र गुणा का मतलब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इसको इससे मल्टीप्लाई, वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा नहीं अंतर। देखो वज्र गुणा, तो 12 को 1 से किया मैंने, 12, ठीक है। फिर 2 को 1 से किया तो 2, 12 में से 2 घटाया तो इधर देखो ये 12 आया और इधर 2 आया। अब इनका अंतर करना है, 12 में से 2 घटा दिया तो 10। गुणा में क्या, वर्षों का अंतर कितना है, 20 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये अगर ये बाद की भी बात करता तो अंतर तो यही आता, ठीक है। और अब देखो इसको कट किया, कितना आया 2। इसका मतलब ये 2 किसका मान आया, जो x की बात कर रहे थे, 1 की बात कर रहे थे। अब देखो 1 का मान 2 है, अब 1 का मान 2 हो गया तो हम रेशियो में रखकर उसको कितना भी लिखा। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान हमें ये देना है, ऐसे क्वेश्चन में ये तो लगाना है, ठीक है, लेकिन ध्यान हमें ये देना है कि जो ऊपर वाला रेशियो है, ऊपर वाला, उसी के अंदर ये वैल्यू रखनी है। अब देखो 1 का मान 2 आ गया, अगर मैं यहां रख देता हूं तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 और 1, ये बिल्कुल गलत होगा। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यही है, हमें ऊपर वाले अनुपात में इसका मान रखना है, ठीक है। अब देखो 1 का मान 2 तो फिर 12 का मान 24, 1 का मान 2 तो 12 का मान 24 और 1 का मान 2 है, ठीक है। अब पूछा क्या है इसने, अधिक थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो 12 का मान 24, इसका मान हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। इसका मतलब पिता की 20 वर्ष पहले उम्र कितनी थी, कितनी थी, 20 वर्ष पहले 24 थी। आज बात करनी है हमें वर्तमान की। 20 साल पहले मेरे पापा 24 साल के थे, तो 20 साल बाद आज तो 20 साल जोड़ूंगा, उसमें जोड़ूंगा, तो ये क्या करना है हमें, 24 के अंदर हमें कितना 20 ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा डाउट में बताना कि जोड़ा क्यों पूर्व के बाद, पहले से बाद में आएंगे तो जोड़ेंगे ना, यही है। 24 में 20 जोड़ा तो 44 साल, तो पिता की वर्तमान आयु 44 साल। अब ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको पूछूं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 का मान 2 यहां पे रखा 2, इसका मतलब 20 साल पहले जो पुत्र था वो कितने का था, 2 साल का था, तो आज 20 साल बाद कितने का होगा, 22 साल का होगा, 2 और जोड़ देंगे तो ये पुत्र की आयु। इस क्वेश्चन और है आपके सामने एज टॉपिक से, हमने एज टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन किए हैं, शायद समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाती है, और इन सब क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, मतलब आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो सीता की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्या बोल रहा है ये, सीता और गीता की वर्तमान आयु का योग, अनुपात, सीता है, गीता है, और उनकी वर्तमान आयु का अगर मैं अनुपात करता हूं तो वो कितना है, 7:3 है, ठीक है। चलो आगे, फिर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है,
2:1 तो हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है? 4 साल के बाद, 4 वर्षों के बाद। ठीक है, 4 ईयर अगो। तो सीता की वर्तमान आयु क्या होगी? फटाफट से दिमाग लगा लेना है। 2 अनुपात दे दिए हैं, तो क्या करना है? वज्र गुणा वाला सिस्टम लगाना है। जो होता क्या है, ये होता है कि नीचे वाले का अंतर कितना आया? 1। ठीक है, फिर नीचे इन दोनों का वज्र गुणा का अंतर, दोनों का वज्र गुणा करो तो 7। ठीक है, 3 दूनी 6, दोनों का अंतर भी 1, इसका मतलब इसके बटा में भी 1। गुणा में क्या आता है? वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर कितना है? 4। ठीक है, कितना आया? ये कटकटा के 4 ही आया। 1/1 को किसी से गुना करो 4 ही आता है, किसी से करो वही आता, 4 आ गया। अब 1 का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया, बात एक ही है। कंफ्यूज मत होना कि x और मानो या 1 मानो, बात घूम फिर के वही आती है। ठीक है, अब क्या करते हैं? हमारे पास 4 आ गया, पूछा क्या है? सीता की वर्तमान आयु पूछी है, तो सीता की वर्तमान आयु ये रही, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 28 आ जाता है, जो सीता की वर्तमान आयु हो जाती है। ठीक है, तो गीता की वर्तमान आयु कितनी है? हाँ, 4×12, यहां कर देते हैं। ठीक है, x या 1 का मान आने के बाद तो सब कुछ पता है। ठीक है, चलो आगे। पहले का इसका आंसर क्या होगा? 28 वर्ष। चलो देखो, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। सुरेश की आयु क्या है? वही बात, 2 अनुपात दे दिए। पहला अनुपात के देखो, प्रेजेंट कब दिया? नहीं दिया सर, पता ही नहीं है प्रेजेंट का, कोई दिक्कत नहीं है, 6 वर्ष पहले का दिया है। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना, ये बना लिया करो। ठीक है, प्रैक्टिस करते टाइम तो थोड़ा थोड़ा बनाया करो। ठीक है, यहाँ क्या होता है इससे कि होता ये कि थोड़ा माइंड में कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा भी कहीं डाउट होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, ये सब क्लियर रहता है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो अब देखो 6 वर्ष पहले का रेशो लाओ भाई, फटाफट ढूंढ के। ये रहा 6:5। किनका है ये? कमल और सुरेश का। पहला कमल है, दूसरा सुरेश है। नाम वगैरह लिखने से आदमी कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात प्रेजेंट का दिया नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 वर्ष बाद का दिया है तो नीचे ले आओ 4 वर्ष बाद का। ठीक है, 4 वर्ष बाद का कितना? 11:10। सर प्रेजेंट का तो दिया ही नहीं, ना दिया हो क्या मतलब है? 2 अनुपात चाहिए, एक ऊपर का एक नीचे का, मतलब कुछ साल पहले का कुछ साल बाद का। अब वो प्रेजेंट का हो या पहले का हो बाद का हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अनुपात मिल गए, लगा दो अपना मेथड। क्या है? ठीक है, क्या लगाते हैं? इन दोनों का नीचे वाले अनुपात का अंतर 1 और इनका वज्र गुणा का अंतर करो। वज्र गुणा अगर करता हूं तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 11×5 55 आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का भी अंतर कितना? 5, जो बटा में लगाना है, गुणा, यहाँ पे 6 लिख दूं? नहीं सर, फिर 4 का क्या करेंगे? 4 लिख दूं? ये इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया। यहाँ क्या करना है हमें दोस्तों, कि हमें मतलब नहीं है पहले से बाद से, मतलब नहीं है हमें, मतलब इतना है जो हमें रेशियो पहले का दिया है ऊपर वाला, या जो रेशियो नीचे वाला दिया है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है साल का, बस इससे मतलब है। तो ये देखो, प्रेजेंट का तो हमें अभी तक मालूम नहीं चला, लेकिन ये पहले का है 6 वर्ष पहले का, ये 4 वर्ष बाद का है, टोटल मिला के तो 10 वर्ष हुए ना, टोटल 10 हुए, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। कितना आ गया? ये 2 आ गया। इसका मतलब x का मान 2 आ गया या 1 का मान 2 आ गया, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो 1 आ गया, 2 आ गया मान। अब ये कहाँ रखते हैं? ऊपर वाले में रखते हैं। ठीक है, और पूछा क्या है? सुरेश की आयु पूछी है, सुरेश की आयु पूछी, इसका मतलब वर्तमान आयु पूछी। चलो, तो यहां देखो, यहां से मैंने क्या रखा? 2 रखा, तो 6 दूनी
12, यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10। इसने क्या पूछा है, सुरेश की आयु क्या है, 10 वर्ष। आंसर हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्यों? ध्यान देने की बात यह है, सुरेश की इसने वर्तमान आयु पूछी है। क्या पूछी है? वर्तमान आयु पूछी है। और वर्तमान आयु कितनी है नहीं पता, ना तो वर्तमान आयु का अनुपात पता है, इसलिए क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछा है। हमारे पास ये जो रेशियो है ये 6 साल पहले का है। तो ये बताओ कभी उम्र घटती है क्या? आज मैं 20 साल का हूं। ये छोटे छोटे एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं, खुद पे लिया करो, ठीक है। एक वो रिलेशन वाला भी है ना, वो खुद पर ले लिया करो, इतना जल्दी आसान होता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब मैं 20 साल का हूं, 2 वर्ष पहले का कितने का था? 2 वर्ष पहले का कितने था? 18 का था। और लेकिन ये बोलूं कि 200 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा? 18 थोड़ी रहूंगा, बढ़ूंगा कुछ ना कुछ तो बढ़ूंगा। वही बात है। तो 6 साल पहले इतना था, तो 6 साल बाद कितना होगा? 10 में ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये देखो 10 में मैंने ऐड किया 6, तो कितना आ गया? 16 वर्ष। कितना आ गया? 16 वर्ष, ठीक है। सुरेश की आयु क्या है? 16 वर्ष है। ओके, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें ध्यान देने की होती है, इसी से बस होता है। देखो ए बी तथा सी के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1 2 3 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है भाई, क्या दे दिया? 3 बंदे हैं इस बार ए बी सी, और तीनों बंदों का उम्रों का योग 90 वर्ष है, और 6 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 1 2 3 था। किसी बच्चे ने दिमाग लगाया, कमेंट आ रहा है कि 1 2 3 तीनों अनुपात को जोड़ देते हैं, 90 के इक्वल टू रख देते हैं, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ये रेशियो जो है, ये अनुपात है, ये 6 साल पहले का है, और ये जो योग है उम्रों का, ये क्या है? वर्तमान का है, वर्तमान का है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। तो करना क्या है? करना है हमें ये है कि इन तीनों को तो जोड़ेंगे, लेकिन 90 के बराबर नहीं रखेंगे, तो सर किसके बराबर रखेंगे ये भी देखते हैं। तो हम ये रखेंगे, पहले ये बताओ कि आज मैं 20 साल का, तो मैं 6 साल पहले 20 में से घटाऊंगा, 20 में से घटाऊंगा 14 साल का हो जाऊंगा। मेरा भाई वो सामने वाला कोई 25 साल का, उसका भी 6 साल पहले कितने का था, तो वो अपनी 25 में से घटा लेगा भाई। लेकिन घटाएगा तो 6 साल ही ना, 6 साल ही तो घटाएगा। मैं भी 6 घटाऊंगा, वो भी 6 घटाएगा, तीसरा कोई होगा तो अगर 6 साल पहले की बात करेंगे तो 6 ही घटाएंगे ना। तो यही बात है। तो एक ना दो ना बल्कि तीन तीन लोगों का 6 साल घटाते। अब देखो ए जो है, ए बी सी, ये तीनों 6 साल एक में से कम करूंगा, तो 6 साल इसमें से भी कम होगी, 6 साल इसमें से भी कम होगी। इसका मतलब 6 12 18, 18 साल कम होगी किसमें से? जो आज है, मतलब आज कितनी है? 90 साल। तो ये कितना हुआ टोटल? 18 साल। और जो 90 साल है टोटल, आज की वर्तमान आयु इसमें से घटा देते हैं, तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। 72 क्या है? ये 6 साल पहले का है। 6 साल पहले की इन ए बी सी तीनों की एज थी, अगर उनको जोड़ते हैं तो वो 72 आती है। लेकिन आज 6 साल बाद की बात करें, जब इन तीनों को जोड़ रखा है तो 90 आती है। लेकिन अनुपात हमारे पास 6 साल पहले का है, इसलिए हम बात भी 6 साल पहले के साथ ही करेंगे, कंपेयरिंग भी इसके साथ ही करेंगे। समझ आया? हाँ, अब हम इन तीनों को जोड़ सकते हैं। अब हमें पता है भाई तीनों का अनुपात ये है 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 6 आया। अब इस 6 को मैं 72 के बराबर रख सकता हूं। इसका मतलब 1 का मान मेरा 12 हो सकता है। 1 का अगर मेरा मान 12 हो गया, ठीक है, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 12 से कर दूंगा, यहाँ 12 से कर दूंगा। यहाँ 12 से किया तो 12, यहाँ 12 से किया तो 24, यहाँ 12 से किया तो 36। ये इन तीनों की उम्र आ गई, ठीक है। सी की वर्तमान उम्र क्या है? तो सी की वर्तमान उम्र जो 36 है कर दूं, ऑप्शन में तो मिलेगा, पर कर मत देना, कर मत देना। क्यों? क्योंकि ये अनुपात जो है ये 6 साल पहले का था, और हमें सी की जो वर्तमान आयु है आज की पूछी है, वर्तमान की पूछी है, इसलिए 36 तो है। लेकिन 36 में पहले की हमें ये है, तो 6 साल बाद की कितनी होगी जोड़ देंगे। हमें पता है पहले की 36 है, तो 6 साल बाद अगर इसकी जोड़ते हैं तो 42 हो जाता है। ध्यान ये ही रखना है। हाँ, ये यहाँ ये पूछता ना कि सी की 6 साल पहले की आयु कितनी, तो सीधा 36 लिख देते। वही बात है, एक का मान जो आ गया ना, इसका मतलब 10 साल पहले की पूछे, 5 साल बाद की पूछे, 50 साल पहले की कुछ भी पूछे, मेरे दोस्तों मेरे को फौजी भाइयों पे विश्वास है, आप कर दोगे।
कर दोगे? चलो आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, और एज जो टॉपिक है। क्लियर? चलो, राकेश और महेश की उम्र का अनुपात 8 और अनुपात 6 है। पहला बंदा है राकेश, दूसरा बंदा है महेश, इनकी उम्रों का अनुपात 8 और 6 है। हमें ने छोटी सी बात x बताई थी, ये उम्रों का अनुपात होता है तो x मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब उम्र आ जाती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यदि राकेश 4 साल पहले 28 वर्ष का था, 4 साल पहले 28 वर्ष का था मेरे दोस्तों, तो फिर अब देखो वर्तमान उम्र ये है, आज मैं 20 साल का हूं, तो 4 साल पहले मैं कितने का हूंगा, मैं 20 में से 4 घटा दूंगा तो वो 4 साल पहले की आ जाएगी। तो ये है आज की, और इसमें से अगर मैं 4 घटा देता हूं तो ये 4 साल पहले की आ जाती है। 4 साल पहले की कितनी आई, 8x - 4 आई, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 साल पहले की तो 28 है, तो इसका मतलब इसके बराबर रख देता हूं। यहां से x का मान मेरे को निकल के आ जाएगा, 4 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ 32 होगा। ठीक है, और फिर 8 जो है वो बटा में जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान जो है वो 4 आ जाएगा। ओके, तो महेश का उम्र अभी क्या है, तो महेश का उम्र अभी क्या है, महेश की पूछ ली बात सारी, हमें रामायण गवा दी राकेश के साथ, पूरा काम राकेश के साथ करवा दिया। क्वेश्चन में पूछ लिया महेश का, पूछ ले भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान तो आ ही गया, किसी का पूछे, 6 चौक 24, ये हमारे महेश भाई साहब की उम्र है वर्तमान। x का मान आ गया, इसका पूछे, दोनों का अंतर पूछे, अब दोनों का योग पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग कर दोगे, मुझे विश्वास है। तो इसका टॉपिक था ये, और ये आप ही की डिमांड पर रखा गया था कि कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने ये रखा है कि एज का टॉपिक आज कंप्लीट करवा दे, एग्जाम आपका पास में है। और भी अगर कोई भी टॉपिक या जीके जीएस मैथ रीजनिंग किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो हम वो अलग से करवाने के लिए तैयार हैं, किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज आप किसी में मैम करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।